को मौका मिला तो उसने हमारी इबादत गाहों को जलाया है, हमारी मस्जिदों को जलाया है, कुरान जला दिया है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम की शिक्षा यह है कि तुम किसी की इबादत गाह पर हमला न करो, तुम किसी की इबादत गाह मत तोड़ो। किसी की इबादत गाह को तोड़कर तुम उस जगह मस्जिद नहीं बना सकते, और बनाते हो तो वहां तुम्हारी नमाज नहीं होगी। हराम है तुम्हारे लिए ऐसा करना, और तुम किसी की मजहबी किताब नहीं जला सकते हो। मेरे भाइयों, साहबा किराम ने किसी की मजहबी किताब जलाई नहीं है। अगर लूट लिया था तो उनको उनकी मजहबी किताब वापस करना पड़ी। ये इस्लाम कहता है। जरा हम अपने भारत का जायजा लें कि हम कहां जा रहे हैं। हाँ, इस्लाम ये कहता है कि हम मुसलमान हैं, कुरान पर हम अमल करें, पूरी तरीके से अमल करें। लेकिन हिंदू भाई की किताब वेद, रामायण और गीता, और यहूदियों की किताब तौरात, और ईसाइयों की किताब इंजील, हम इनकी भी कद्र करें, इनको नफरत की नजर से न देखें। अमल कुरान पे करें, लेकिन दूसरों की मजहबी किताबों को हम बुरा भला न कहें, उनकी भी इज्जत करें। और दूसरे मजहब वालों को भी चाहिए कि वो अपनी मजहबी किताबों पर खूब चलें, खूब अमल करें। जिस तरीके से हमें यह जायज नहीं है कि हम गीता और रामायण, वेद और पुराणों से नफरत करें और उनको फाड़ें, उसी तरीके से उनको भी इस बात की परमिशन नहीं है कि वो हमारे कुरान को जलाएं। मेरे भाइयों, कोई मजहब किसी की धार्मिक ग्रंथों को गिराने, जलाने और उनको फाड़ने की इजाजत नहीं देता है। ये हमें और आपको सोचना चाहिए कि इंसानियत किस चीज का नाम है। भाई, ये लोग चंदा कपड़े में कर रहे हैं, मदरसे का काम है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन करते जाएं। वही तो बोल रहा था यार, कितना चंदा हो जाए लेकिन मदरसे वालों का कभी पेट भरता ही नहीं। अभी 5 लाख रुपए भी चंदा हो जाए तभी कि मौलाना साहब बहुत कम हुआ है। मैं 20 साल से तकरीरें कर रहा हूँ, आज तक किसी मदरसे वाले ने यह नहीं कहा मौलाना माशाअल्लाह बहुत अच्छा चंदा हुआ है। इतनी बड़ी नाशुक्री हमने कहीं नहीं देखी। हम इस जलसे की बात नहीं कर रहे हैं, मैं 20 साल की बात कर रहा हूं। 20 साल में आज तक किसी ने आज तक ये नहीं कहा है। एक मर्तबा किसी ने खुशी खुशी कह दिया होता मौलाना साहब माशाअल्लाह आज बहुत अच्छा हुआ है। 20 साल में आज तक कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसने ये कहा हो कि माशाअल्लाह बहुत अच्छा चंदा हुआ है। माशाअल्लाह। ये भैया इदारा है, लॉकडाउन के बाद अभी नए नए खुले हैं, फिर भरोसा नहीं कि कब फिर लग जाए, इसलिए आप थोड़ा सा ताउन कर दें, मजीद ताउन इतना कर दीजिए कि आज हमारे मस्जिद ये मौलाना साहब ये कह दें कि जर्जी साहब आपके फैन इतने हैं कि उन्होंने आज आपकी बात मान ली, माशाअल्लाह 2 साल खर्चा चल जाएगा। आज इतना कर दीजिए आप। हमें मालूम है कि नहीं कहेंगे, फिर भी कहेंगे कमी हुआ है, लेकिन आप कर दीजिए, आज इतना कर दीजिए। मुझे फिर डर लग रहा है कि फिर ये लॉकडाउन ना लग जाए, लेकिन अभी शायद ना लगेगा क्योंकि चुनाव होने वाले हैं यूपी में। वो जब उस वक्त लगेगा जब 3-4 जब ग्राउंड के चुनाव हो जाएंगे और 5वें और 6ठे लेवल के चुनाव पे जब बीजेपी देखेगी कि हम हार रहे हैं तो उस मौके पर कोरोना ले आएगी और ऐसा लाएगी। ये 2-3 आदमी हैं, बस 2 या 3 ये फिक्स करते हैं कि कोरोना कब लाया जाए, लॉकडाउन कब किया जाए, ट्रेनें कब बंद की जाएं। ये सर्जिकल स्ट्राइक एकदम होगी, लेकिन कब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप भैया भर दीजिए इनकी झोली, मदरसे को दे दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ताउन करिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका अजर अजीम इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, इंसानियत ये थी। बैठिए अभी आप, अभी हम ला रहे हैं और इंशाअल्लाह आखिर में चलते चलते हम आपको 2-3 मंत्रों की तरफ भी लाएंगे, क्योंकि बगैर मंत्र के आप लोग समझते हैं कि जलसा हुआ ही नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोग कुरान और हदीस सुनने आते हो मेरे भाइयों, कुरान और हदीस को सुनिए। आपको वेदों के मंत्र सुनने का इतना शौक नहीं होना चाहिए। हिंदू भाई हो तो वो मत कहें कि हाँ मौलाना बताइए हमारे धर्म में क्या, तब तो एक अलग बात है। आपको ये शौक नहीं होना चाहिए। कुरान से अच्छी आवाज, कुरान से अच्छी सुरीली आवाज कहीं हो सकती है? तुलसीदास जी भी कहते हैं जब तक मद्दी कोया बिना मोहम्मद पार ना होया, मद मानी मीठी, कोया मानी आवाज।
जब तक दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगी, जब तक दुनिया में कुरान रहेगा, बिना मोहम्मद पार ना होया, उस वक्त तक बिना मोहम्मद के यानी अल्लाह के रसूल की इताअत और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी किए बिना कोई पार नहीं हो सकता। तुलसीदास जी तो कह रहे हैं कुरान पढ़ो और मुसलमान कहता वेद सुनाओ, यानी उल्टी गंगा बह रही है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कुरान पढ़ो, जब तक कुरान रहेगा तब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहेगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के बिना कोई आदमी पार नहीं होगा, यानी नजात नहीं पाएगा। यानी कुरान और हदीस पे अमल करने के बाद ही नजात मिलेगी, उसके बिना नजात नहीं मिलेगी। चाचा बैठ जाओ, कहां जा रहे हो? देख ठीक है आइए, लेकिन भाई सामने से मत उठिए, हमको बहुत बुरा लगता है। आपको नहीं मालूम है, एक मरतबा हैदराबाद में ऐसी कोई आदमी सामने से उठ गया, हम समझे गया पेशाब करने आया, सीधे माइक पकड़ के क्या बोल रहा है, उठा के माइक उधर फेंका, फिर कुर्सी टमाटर अंडे जो फेंके गए। मैं डर जाता हूं जब कोई सामने से उठता है, वो मंजर मैं देख चुका हूं। इसलिए भैया सामने से मत उठिए। अब देखो कह रहा हूं मत उठिए तो और उठ रहे हैं। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। भैया ये वाला रास्ता दे दीजिए, ये थोड़ा सा जिसको जा रहा हो चुपचाप। अरे फिल्म कहीं चल रही हो तो 3 घंटे पेशाब रुक जाएगा, जलसे में 2 घंटे नहीं रोक पाते यार, अच्छी बात नहीं। রাস্তাটাকে খালি করে দেন, যে রাস্তাতে বসেছিলেন রাস্তাটা খালি করে আপনারা বসেন। रास्ता खाली करेंगे तो आपने बैठने की जगह दी कहाँ है? कहाँ बैठेगा? রাস্তাটা খালি করে বসেন। पीछे खाली है, साइड खाली है। पीछे जाएंगे तो मौलाना जर्जीज दिखेंगे नहीं, वो देखना चाहता हमको, देख देख के तो नजर लगाया हमारे ऊपर, तभी तो मोटे नहीं हो पाते हैं। आदमी बोलते हैं मौलाना हर जलसा में जाते हो, 20 साल से प्रोग्राम कर रहे हो, इतना खाते पीते हो, हर जगह तुम्हें मुर्गा मछली अंडा सब मिलता है, फिर भी मोटे नहीं हो रहे हो। हम अगर लोगों की नजरें लग जाती हैं, क्या करें। इंसानियत ये थी, इस इंसानियत को अपने अंदर कायम रखिए। दुनिया में पूछिए, पड़ोसी हमारा हिंदू है, बीमार हो गया है, उसको एक ब्लड खून की जरूरत है, काश कोई योगी मोदी का भक्त मीडिया वाला सुनता इस बात को और देता कि इस्लाम क्या है। डॉक्टर ने कह दिया कि इसको 1 बोतल खून की जरूरत है और इसमें इस ग्रुप का ब्लड लगना है, हॉस्पिटल में वो ग्रुप का ब्लड नहीं है, उसके बाप का ग्रुप ब्लड ग्रुप अलग है, उसकी मां का अलग है, भाई का अलग है, किसी का लग नहीं रहा है ब्लड ग्रुप, और आपका पड़ोसी है, आप मुसलमान हैं, वो हिंदू है, आपका ब्लड ग्रुप और उसका ब्लड ग्रुप एक है। इस्लाम ये कहता है कि उसकी जान बचाने के लिए आप अपना 1 बोतल ब्लड दे दें और उस हिंदू की जान बचा लें। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमिया, नास कहा है, मुसलमान नहीं कहा है। जिसने किसी एक इंसान को बचा लिया, जिसने किसी एक मनुष्य की जान बचा ली, फकअन्नमा अहयन नास जमिया, गोया कि उसने पूरी दुनिया की इंसानियत की जान बचा ली, गोया कि उसने पूरे विश्व की मानवता को बचा लिया। ये कुरान कहता है एक इंसान की जान बचाना, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, यहूदी, बुद्धिस्ट, सिख, जैनी, कोई भी हो, ये मत देखिए कि वो कौन है। हाँ, जर्जीज साहब का पड़ोसी ब्लड की जरूरत है और जर्जीज साहब रोजे से हैं, रमजान का रोजा है, अब क्या करें, उसको अभी 1 घंटे के अंदर ब्लड की जरूरत है, नहीं तो वो मर जाएगा। डॉक्टर ने कह दिया 1 घंटे के अंदर अंदर ब्लड चाहिए, तो जर्जीज साहब के ऊपर अब जरूरी हो जाता है कि उसको 1 बोतल ब्लड दें, लेकिन रोजे की हालत में ब्लड तो निकलवाया नहीं जा सकता है। डॉक्टर ने अगर जांच लिख दी है कि ब्लड की जांच कराओ, तो थोड़ा सा ब्लड तो निकाला जा सकता है रोजे की हालत में जांच के लिए, मलेरिया है कि डेंगू है, रोजे की हालत में ब्लड की जांच कराई जा सकती है, थोड़ा सा निकाला जा सकता है। लेकिन 1 बोतल 250-300 ml ये आप नहीं निकलवा सकते, लेकिन किसी की जान जा रही है
और इतने ब्लड की जरूरत है, तो ऐसी सूरत में इस्लाम इजाजत देता है कि तुम अपना रोजा तोड़ दो और उसकी जान बचाने के लिए एक बॉटल ब्लड दे दो, और इस रोजे की जो छूट रहा है तुम्हारा, इस रोजे की कज़ा बाद में, ईद के बाद एक रोजा बाद में रख के पूरी कर लेना। इस्लाम इजाजत देता है रोजा तोड़ने की, किसी की जान बचाने के लिए। मेरे भाइयों, इबादत बहुत बड़ा हक है अल्लाह का, रोजा अल्लाह की इबादत है, लेकिन अल्लाह ने यहां कह दिया कि इस वक्त इंसानियत का तकाजा यह है कि तू अपना रोजा तोड़ दे, मेरी इबादत तोड़ दे और किसी इंसान की जान बचा ले, क्योंकि उसको हम ही ने इंसान बनाया है, हम ही ने उसको पैदा किया है। मेरी इबादत बाद में कर लेना, अभी इसको तेरे खून की जरूरत है और तेरे खून से ये इसकी जिंदगी बच जाएगी। शरीयत कहती है कि यहां रोजा तोड़ दो और एक बॉटल ब्लड देके उसकी जान बचा लो। मेरे भाइयों, क्या ये इंसानियत नहीं है? कैसी इंसानियत थी? इस इंसानियत को हम अपने अंदर पैदा करें और देखें, ये इंसानियत थी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि एक 12 साल का बच्चा यहूदी का बीमार हो गया है। वो अल्लाह के नबी का सर दबा दिया करता था, पैर दबा दिया करता था, वो आता था और अल्लाह के नबी की खिदमत करता था। जब पता चलता अल्लाह के नबी को कि वो बीमार है, तो अल्लाह के रसूल उसकी तीमारदारी करने के लिए उसके घर जाते हैं, यहूदी के घर। दरवाजा खटखटाते हैं, उसके बाप ने दरवाजा खोला। अल्लाह के नबी कहते हैं, सुना है कि तुम्हारा बेटा बीमार है। उसने कहा आइए। अल्लाह के नबी उसके पास बैठ जाते हैं। उस बच्चे की आखिरी सांसें निकल रही थी, वो अटक रहा था, जहां ऐसे कर रहा था, सांस उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। उसने ऐसे फटी हुई नजरों से अल्लाह के नबी को देखा तो मुस्कुरा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के सर पे हाथ रखा और उस बच्चे से कहा, बेटे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर तुम्हारा दिल कहे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। उस बच्चे ने जब अल्लाह के नबी की जबान से सुना कि आप कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तो वो अपने माँ बाप का चेहरा देखने लगा। उसके माँ बाप मना करते थे। जब उसने अपने माँ बाप का चेहरा देखा तो उसके माँ बाप ने इशारे में कह दिया, बेटे पढ़ लो। यानी तुम्हारा दिल मोहम्मद की तरफ शुरू से ही था, तुम उनका सर दबाते थे, पैर दबाते थे, तुम उनके पास से जब मेरे पास आते थे तो नबी की तारीफ करते थे, उनके सच्चे वाकयात बयान करते थे। जब तुम्हारा दिल शुरू से ही उनकी तरफ है और मेरी वजह से, मेरी डांट की वजह से, मेरे डर की वजह से तुम इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम्हारे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है तो तुम पढ़ लो। जब बाप की तरफ से इजाजत मिल गई तो इस छोटे से बच्चे ने, 12 साल के बच्चे ने, यहूदी बच्चे ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इत्तेफाक देखिए, जैसे ही उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा, वैसे ही उसकी एक लंबी सी सांस निकली करके, और वही उसकी सांस उखड़ जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है। वो बच्चा उसी वक्त डेथ कर जाता है, उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रूह को अपने सामने निकलते हुए देखा, उस बच्चे की जान को जाते हुए अपने सामने देखा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अब इसका इंतकाल हो गया। आप बिस्तर से उठते हैं और क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हुल्लाहु मिनन नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, अनक़ज़हु मिनन नार, जिस अल्लाह ने इस बच्चे को मरते वक्त जहन्नम की आग से बचा लिया, जहन्नम की आग से नजात दे दी है। यानी अगर इसने कलमा ना पढ़ा होता तो जहन्नम में जाता, लेकिन मरने से पहले पहले इसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल गया। अनक़ज़हु मिनन नार, अल्लाह की सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को मरने से पहले पहले कलमा नसीब फरमा दिया है, और कलमा पढ़कर ये बच्चा इस्लाम की दौलत से माला माल हो गया है, और एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी लेकिन जन्नती, अमल कम और जन्नती।
इबादत बेशुमार समझ लो, अमल तो नहीं किया लेकिन बहुत कुछ पा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अयादत की। आपको नहीं मालूम था कि वो इस्लाम ले आएगा, लेकिन फिर भी उसके घर जा रहे हैं। ये इंसानियत नहीं तो और क्या है। ये वाकयात हमें बतला रहे हैं कि अपने अंदर इंसानियत पैदा करो, इंसानियत। आप गैर मुस्लिमों के साथ क्या अच्छा सलूक करेंगे, आप अपने मुसलमान भाइयों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हैं। बताइए मुझे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब दो लोगों का फैसला मुकदमा आता था तो आप दोनों की गुफ्तगू सुनते थे, और अगर काफिर की गलती हुई तो काफिर की, और मुसलमान की गलती हुई तो मुसलमान की। क्या ये वाकयात आपने नहीं पढ़े? एक यहूदी और एक मुसलमान का झगड़ा अल्लाह के नबी के पास आया, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी और मुसलमान की गलती मानते हुए कहा नहीं तुम गलत हो, ये जमीन इस यहूदी की है, और आपने अपना फैसला सुनाकर उस यहूदी के हक में फैसला कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकयात बतला रहे हैं कि इंसानियत, इस्लाम अपनी जगह पर है, इंसानियत अपनी जगह पर है। आप मर्डर नहीं कर सकते हैं इंसाफ का, खून नहीं कर सकते हैं इंसाफ का। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आए, दोनों मुकदमा लेकर आए। एक कहता अल्लाह के नबी ये जमीन मेरी है, दूसरा कहता अल्लाह के रसूल ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। थोड़ा सा शोर नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा भाई दोनों सहाबी, अल्लाह के नबी ने कहा भाई जमीन तो किसी एक की होगी, और वो दोनों दावे कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, किसी चीज पर हम दो दावे करें तो एक ही का तो होगा, दोनों में से। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई दोनों में से किसी एक का है। अब कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं, हर एक कह रहा है ये मेरी, ये मेरी। तो अल्लाह के नबी ने कहा मेरे पास क्यों आए हो? कहा आपसे सच्चा फैसला कराने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों अपनी बातें रखो। भाई एक तरफा बात सुनकर कभी फैसला मत